नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दानिश। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर की खबर में आज हम आपको सबसे बड़ी खबर ये देने जा रहे हैं कि जो किसान आंदोलन हो रहा है उसमें किस तरह से आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं। ये सच जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जरूरी इसीलिए हो जाता है कि संविधान में अधिकार दिया गया है सबको अपनी बात रखने का, प्रोटेस्ट करने का। तब तक प्रोटेस्ट का जायज रहता है वो जब तक आप हिंसक ना बने और उस प्रोटेस्ट को जायज तरीके से करें जो आपको अधिकार दिया गया है। लेकिन अब अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। अब क्या देखने को मिल रहा है कि किसान आंदोलन में अब खालिस्तानी गतिविधियां नजर आने लगी हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं क्यों लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। लगातार किसान इस बात के लिए विरोध कर रहे हैं कि जो मोदी सरकार ने बिल लाया गया था मोदी सरकार में, उसको लेकर तब से ही किसानों का ये विरोध प्रदर्शन जारी है। अब ये किसानों का विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है ये राजनीतिक गतिविधियों की वजह से हो रहा है, क्योंकि राजनीति जो है वो अपने कुछ वोट बैंकों के लिए उनको लगता है किसान को हम प्रोटेस्ट कराएंगे, सड़कों पे उतारेंगे तो हम उनके जरिए अपना वोट बैंक तैयार कर सकते हैं मोदी सरकार के खिलाफ। ऐसा हो रहा है। आप किसी भी आंदोलन में देख ले, जब से ये पूरा प्रोटेस्ट चालू हुआ है किसान आंदोलन, तब से लेकर अब तक सारी राजनीतिक पार्टियां इस आंदोलन में शामिल रही हैं और खुल के शामिल रही हैं। बैक साइड से शामिल नहीं रही, बिल्कुल सामने आकर शामिल हुई है। कांग्रेस हुई, सीपीआईएम हुई, सारी पार्टियां, जितनी विरोधी पार्टियां हैं, जितना पोजीशन है, वो सारा इस आंदोलन में साथ दे रहा है किसानों का। उनको भड़काया जा रहा है, उनको वरगलाया जा रहा है, उनको इस बात को ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार आपके खिलाफ काम कर रही है, जबकि ये बिल उनके फायदे के लिए आया था। इस बिल से क्या हुआ है कि जो बिचौली थे, जो बीच में अपना कमीशन खाते थे, उनको बिल्कुल हटा दिया गया। यानी कि अब डायरेक्ट सरकार और किसान को कह दिया गया है कि आप डायरेक्ट सरकार से बात करें, डायरेक्ट मिलिए, डायरेक्ट सब कुछ काम करिए। लेकिन अब क्या किया गया है कि बिचौलियों को हटाने से किसान का फायदा हुआ, लेकिन राजनीतिक पार्टियां किसानों को बहकाकर सड़कों पे उतार रही है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों तक भी चलो ठीक है, लेकिन समस्या तब खड़ी हो जाती है जब इस आंदोलन में खालिस्तानी जैसे आतंकी शामिल हो जाते हैं और वो इस बात को कहते हैं कि हमने इंदिरा को ठोका, अब मोदी को ठोकेंगे। अब गौर से सुनिए इस बात को, क्या कहा है उन्होंने न्यूज चैनल के पब्लिक के सामने खड़े होकर, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने ये फोटो लगाई है कि ये शख्स ये इस बात को कह रहा है कि हमने इंदिरा को ठोका, अब हम मोदी को ठोकेंगे। जब हम कनाडा जाके सब कुछ कर सकते हैं तो ये तो दिल्ली है, दिल्ली में रहकर हमारे लिए करना क्या बड़ी बात है। तो खालिस्तानी की गतिविधियां जब से इसमें शामिल हुई है तब से ये आंदोलन साफ नजर आ रहा है कि ये आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं रहा, ये राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन बन चुका है। जहां पर राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेक रही हैं सिर्फ वोट की, वो अपना वोट लेने के लिए इस हद तक गुजर गई हैं कि जो देश के अन्नदाता हैं, जो किसान हैं, जो रोटी दे रहे हैं, जिनके जरिए पूरा देश चल रहा है, उनको उन्होंने सड़कों पे उतार रखा है ये कह के मोदी सरकार आपके खिलाफ है। इस आंदोलन का फायदा कौन उठा रहा है, गौर करिए। मैं दोबारा इस बात को आपको बता रहा हूं कि क्या लाइन कही गई है। ये कहा गया है कि हमने इंदिरा को ठोका, अब हम मोदी को ठोक देंगे। ठोकने का मतलब वही कि इंदिरा गांधी की हत्या करी गई थी, गोली मार दी गई थी, तो कहीं ना कहीं इस बात को कहा जा रहा है कि मोदी को भी गोली मार दी जाएगी। देश के प्रधानमंत्री के लिए यह बात कही जा रही है। सोचने वाली बात है कि खुलेआम सबके सामने एक शख्स इस बात को कह देता है और वो अपने आप को कह रहा है कि हम किसान हैं, तो इसको किसान कैसे कहेंगे। इसको साफ ये नजर आ रहा है कि ये खालिस्तानी लोग हैं जो देश के टुकड़े कराना चाहते हैं। उनको एक मौका मिल गया है इस आंदोलन के जरिए कि और देश में आग लगाने का, कि किस तरीके से देश में आग लगाई जाए और अपने काम को अंजाम दिया जाए। जहां ये कहा जाता है कि इंदिरा को ठोक दिया, हम मोदी को ठोकने में क्या बड़ी बात है। वहीं पंजाब के बरनाला से आई एक तस्वीर में प्रदर्शनकारियों के हाथ में भिंडरावाला की फोटो नजर आई। बता दें कि भिंडरावाला खालिस्तानी आतंकवादी था और उसी ही स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। इस ऑपरेशन के बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उन्हीं के सिख सुरक्षा कर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यानी देश में एक बार फिर 1984 वाला माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है कि ऐसी धमकियों वाले आंदोलन का आप किसानों का आंदोलन नहीं कह सकते। इस आंदोलन को अब राजनीतिक पार्टियों और खालिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया है।
तो अब सबसे बड़ी सोचने वाली और गौर करने वाली बात यह है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो ये है कि सबसे ज्यादा प्रदर्शनकारी जो अगर है इस आंदोलन में, वो सारे किसान पंजाब के हैं। हरियाणा, राजस्थान, बिहार, यूपी, इन सब की बात करें तो वहां के लोग भी हैं, लेकिन गिने चुने लोग हैं, इतने नहीं है जितनी बड़ी तादाद में पंजाब से आ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं सिखों को टारगेट कर रहा हूं पंजाब को कह के। मैं बिल्कुल भी इस बात को नहीं कहना चाह रहा कि पंजाब से सिख कम्युनिटी जो टारगेट हो रही है या सिख कम्युनिटी सबसे ज्यादा प्रदर्शन क्यों कर रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पंजाब में किसकी सरकार है, इस बात पे गौर करना पड़ेगा। इस बात पे मत गौर करिए कौन प्रदर्शन कर रहा है, और इस बात पे करिए कि पंजाब में सरकार किसकी है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कैप्टन अमरिंदर सिंह इस पूरे के पूरे आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। कहां ये भी जा रहा है कि फाइनेंस भी कर रहे हैं वो इस आंदोलन को, पैसा भी दिया जा रहा है इस आंदोलन को करने के लिए, जो किसान है उनको सड़कों पे उतारने के लिए। कुछ ही ऐसा हुआ था, हमने पीछे सीए के प्रोटेस्ट में देखा था, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में, जहां पूरा का पूरा फंडिंग की जा रही थी और जो सिख कम्युनिटी थी और जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल थे, वो लोग आकर उन्होंने उस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया था, वहां लंगर चलाए थे और उन लोगों के साथ शामिल हुए थे उस प्रोटेस्ट में। अब क्या हो रहा है, अब जो सीए का प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग इस आंदोलन में शामिल होगा, जो किसान नहीं है, मतलब जिनका जो खेती नहीं करते, दिल्ली में रह रहे हैं, किसानी नहीं करते, लेकिन वो भी इस प्रोटेस्ट में आके शामिल हुए हैं। वो दादी भी आ चुकी है जो बिल्कुल दादी थी जो सीए के प्रोटेस्ट में एक चेहरा बनी थी, सबसे बड़ा चेहरा उभर के आई थी, तो वो इस प्रोटेस्ट को भी सपोर्ट करने आ गई है, किसानों के इस प्रोटेस्ट को, जहां पर खालिस्तानी जैसे लोग दिख रहे हैं, जहां पर ये कहा जा रहा है कि हमने इंदिरा गांधी को ठोका, हम मोदी को भी ठोक देंगे। तो वही लोग जो सीए का प्रोटेस्ट कर रहे थे वो अब आकर किसान आंदोलन में शामिल हो गए, जिनका किसानी से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यही है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है। सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने वोट चाहिए, सिर्फ इसलिए कि मोदी नाम की जो लहर है उसका तोड़ अभी तक किसी भी अपोजिशन पार्टी को नहीं मिल रहा। बिहार के चुनाव में उसमें साफ देखने को मिला कि मोदी नाम से एनडीए सरकार सत्ता में आ गई और महागठबंधन चारों खाने निश्चित हो गया, तो कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है कि मोदी नाम की कार्ड पूरे विपक्ष को कहीं नहीं मिल रही। तो ऐसे में उनके पास एक ही हथकंडा बचता है, एक ही हथियार बचता है, वो ये है कि देश विरोधी नारे लगवाए जाए, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हुआ जाए, या जो देश के किसान है उनको भड़का कर सड़कों पर उतारा जाए, या कोई और प्रोटेस्ट हम देखें। हाथरस कांड की बात करें तो वहां पर भी ऐसे ही देखने को मिला था। बहुत सारे लोग जो प्रोटेस्ट में आए थे उनको बाद में पता चलता है, खुलासा होता है कि वे नक्सली गतिविधियों में शामिल थे और जो हाथरस कांड हुआ था उसमें वो हंगामा करने आए थे। यहाँ तक कि मीडिया, कुछ चैनल्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ये दिखाया कि वो लड़की की भाभी है, लेकिन बाद में ये पता चला कि वो मध्य प्रदेश की रहने वाली थी और नक्सली उसका बैकग्राउंड था और कांग्रेस से भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी। तो ये सारी चीजें आप बताती है कि ये आंदोलन जो हो रहा है ये हो नहीं रहा है, एक्चुअल में करवाया जा रहा है। और किसके द्वारा करवाया जा रहा है फिर बताने की जरूरत नहीं है, लोग खुद समझदार है कि पंजाब में सरकार किसकी है, कौन इसको फंडिंग कर रहा है, कौन पैसा दे रहा है, कौन इसको प्रोटेस्ट को आगे बढ़वा रहा है, और साथ ही साथ खालिस्तानी गतिविधियां जो हो रही है वो किसको सपोर्ट कर रहा है। वो ये भी नहीं सोच रहा है कि वही खालिस्तानी है जिनकी वजह से एक देश के प्रधानमंत्री ने जान दी थी। देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, चाहे इस वक्त की मौजूदा सरकार का हो या पुरानी सरकार का हो, अगर कोई भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को मानने की बात करता है तो सबका अधिकार है, सबको एक ही आवाज उठानी चाहिए कि हमारे देश को प्रधानमंत्री के लिए कोई भी इस तरह की बात नहीं बोल सकता। तो अब तो अपोजिशन पार्टी को खुद सोचना चाहिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने उनके प्रधानमंत्री को मारा था, उनके परिवार के एक सदस्य को मारा था, उन्हीं लोगों को आज वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि सिर्फ किस लिए कि मोदी को सत्ता से कैसे बाहर रखा जाए। सिर्फ अपनी सत्ता पाने के लिए ये लोग उनके साथ मिल चुके हैं जो लोग खुद इनके विरोधी हुआ करते थे, जिन लोगों ने इनके खिलाफ जो लोग खड़े हुए थे उन लोगों के साथ आज ये लोग हाथ मिला चुके हैं सिर्फ सत्ता के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि सत्ता के लिए इंसान कितना गिर सकता है। तो फैसला अब आपको करना है। जो मेरे व्यूअर्स हैं मैं उनसे ये कह दूं, जो हमारे दर्शक हैं उनको ये बात क्लियरली एटलीस्ट समझ में आ ही जाएगी कि ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। खालिस्तानी आते हैं और वो सीधा सीधा धमकी देते हैं और बिल्कुल कोई डर नहीं है चेहरे पे, कुछ भी नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं। तो साफ है कि ये आंदोलन हो नहीं रहा, कराया जा रहा है, और किस लिए कराया जा रहा है ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। जिनको नहीं क्लियर हुआ तो एटलीस्ट मुझे लगता है इस वीडियो के बाद तो हो ही जाएगा। तो
इस पर लगातार हम आपको खबर देते रहेंगे, किसान आंदोलन से जुड़ी या देश और दुनिया की जितनी भी तमाम बड़ी खबरें हैं वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को प्रेस करना है ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।